तो भाइयों ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 66 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और मोरो के खिलाफ ये जंग अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। चैप्टर 66 में बीरस और विस को हाईलाइट किया जाने वाला है, ग्रैंड प्रीस्ट का जिक्र होने वाला है और चैप्टर के लास्ट में वेजिटा मैदान जंग में एंटर करने वाला है गोकू की मदद के लिए। तो चलिए जल्दी से इस चैप्टर के ड्राफ्ट पेजेस पर एक नजर मार ली जाए। तो मोरो ने अपने आप को पूरी अर्थ के साथ मर्ज कर लिया है, वो हर जगह मौजूद है और गोकू को जो दिख रहा है वो है एक बहुत बड़ा मोरो का चेहरा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पहाड़ है और पहाड़ की चोटी पर मोरो का खोपड़ा है और उस खोपड़े के सामने, इस पहाड़ के सामने हमारा गोकू बिल्कुल फाइटिंग स्टांस में खड़ा हो चुका है। चैप्टर की शुरुआत होती है एक पहाड़ी की चोटी से, एक चट्टान पर, जहाँ पे सबके सब जी फाइटर्स जख्मी होके पड़े हुए थे और डेंडे उन्हें एक एक करके हील कर रहा था। तो अभी तक सब लोग हील हो चुके हैं, सबके सब अपने पांव पर खड़े हैं, वेजिटा, गोहान, पिकलो, एंड्रॉइड 17 और 18 दोनों ही। और अब डेंडे नोटिस करता है कि यार यहाँ पे जो धरती की हालत है वो कुछ अजीब है। अब हमको पता है डेंडे जो है वो अर्थ का गॉड है, तो डेंडे का अर्थ के साथ एक बहुत गहरा रिलेशन है, नॉट सिर्फ बिकॉज की उसकी वो ड्यूटी है धरती को प्रोटेक्ट करना, बट वो उसका गॉड है तो कहीं ना कहीं वो उससे जुड़ा होगा। और डेंडे यहाँ पर नोटिस करता है कि धरती के साथ कुछ गड़बड़ हो चुकी है, धरती के साथ कुछ बुरा हो रहा है, जिसका रीजन ऑफ कोर्स मोरो है। और गुहान भी फिर साइड से बोलता है कि यार तुम में से किसी को लग रहा है कि हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी हैवी होती जा रही है। और वेजिटा जब इस चीज को नोटिस करता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर मोरो जो है, मोरो जो धरती पर मौजूद है, वो सभी लोगों से उनकी एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है और इस वजह से हमें हमारा शरीर भारी लग रहा है, क्योंकि अब हम में इतनी ताकत नहीं हो रही है कि हम खुद के शरीर को संभाल पाए, तो हम वीक होते जा रहे हैं और हमें हमारा खुद का शरीर भारी महसूस हो रहा है। वेजिटा सबको कहता है कि जल्द से जल्द अपने आप को ग्राउंड से दूर रखो, जमीन से उड़ जाओ, हवा में उड़ जाओ, लेकिन अपने आप को जमीन से दूर रखो, नहीं तो हमारी एनर्जी भी अब्सॉर्ब हो जाएगी। और ये सब के सब लोग हवा में उड़ने लगते हैं और बैटल फील्ड की ओर जाने लगते हैं। और वेजिटा गुस्से में कहता है कि कैकरॉट पक्का फिर से फेल हो चुका है। अब इसे फेल कहें, लापरवाही कहें, बेवकूफी कहें या बहादुरी कहें, कुछ भी हो, लेकिन गोकू के पास एक बहुत प्यारा मौका था मोरो को खत्म करने का, लेकिन अभी भी इन्हें मोरो के खिलाफ स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ऑफ कोर्स वेजिटा का ये कहना भी गलत नहीं है। और पूरी धरती पर, पूरी अर्थ पर जितने भी नॉर्मल लोग हैं वो सब के सब मोरो के जाल में फंस रहे हैं। मोरो इन सब लोगों से, पूरे शहरों से, पूरी धरती से लोगों की एनर्जी को एब्सॉर्ब करता ही जा रहा है। वहाँ बैटलफील्ड में मोरो ईविल वाली हंसी मार के कहता है कि हा हा हा, मैं इन सब लोगों को एब्सॉर्ब कर दूंगा, अब इन सब की ताकत मेरी है, मैं धरती के साथ अब एक हो चुका हूँ। गोकू ये सब देख के उसको चिल्ला के कहता है कि बस कर, ये सब खत्म कर, इसे रोक जल्दी से जल्दी। लेकिन शैतान बकरे मोरो की इस कद्दू जैसी खोपड़ी को ये बात सुन के अच्छा नहीं लगा और वो गोकू पर अपना एक तेज पंच मारने लगता है। अब देखो मोरो खुद इतना बड़ा हो चुका है तो ऑफ कोर्स उसका जो मुक्का है एक, वो भी काफी बड़े लेवल का है, लेकिन यहाँ पर हमारा गोकू मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के रूप में मोरो के इस तेज पंच को एक हाथ से ब्लॉक कर देता है। अब एक पंच के ब्लॉक होने के बाद मोरो अपने दूसरे हाथ से गोकू पर वार करता है, लेकिन गोकू इसे अपनी किक से दूर फेंक देता है और फिर मोरो अपने इन बड़े बड़े हाथों से गोकू के सामने उधम मचा देता है और उसे कहता है कि अब तेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, अब मैं धरती के साथ एक हो चुका हूँ, अब तू मर के ही रहेगा। और गोकू पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह अब मोरो को रोक पाऊं, इन हाथों को डॉज करके मोरो के हमलों से बच के, लेकिन धरती के साथ मर्ज हो चुका है अगर मोरो, तो हराएगा कैसे वो उसे। और वहीं ऊपर से बीरस और विस भी अपनी एनर्जी बैरियर शील्ड के अंदर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं और जैसा कि हमें पिछले चैप्टर से याद है, इसी शील्ड के अंदर किरलिन और जैक भी मौजूद हैं और ऊपर से ये चारों सब कुछ देख रहे हैं कि कैसे गोकू मोरो के खिलाफ लड़ रहा है। और धरती की ये हालत देखकर बीरस और विस भी परेशान होने लगते हैं। विस कहता है कि जैसे जैसे मोरो की ताकत बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे वो सब लोगों को एब्सॉर्ब करता जा रहा है, हालात और भी ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। किरलिन पूरी चिंता के साथ कहता है, डर के कहता है कि क्या कोई रास्ता नहीं है मोरो को खत्म करने का। और इसके जवाब में विस कहता है कि मोरो को हराने का अब एक ही रास्ता है, लेकिन क्या गोकू वो कर पाएगा। और ये सब कुछ देखकर अब बीरस को तो होने लगती है बहुत ज्यादा चिंता। बीरस कहता है कि अब उसके पास मदद करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर मोरो के इस कांड में धरती डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ये बीरस को पसंद नहीं आएगा। अगर धरती तबाह हो गई तो फिर बीरस अपना टेस्टी टेस्टी खाना कहाँ से खाएगा। और अगर दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस ने बीरस को इस हालत में देख लिया तो फिर परेशानी हो सकती है। तो अब बीरस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और उसे अब गोकू की मदद करनी होगी और उसे सब कुछ
जल्द से जल्द खत्म करना है। तो अब बीरस अपना पूरा मन बना लेता है कि वो इसे जल्द से जल्द खत्म कर देगा, और जल्द से जल्द खत्म करने का हमें आसान सा सीधा सीधा मतलब पता है, हकाई की बात हो रही है। यहाँ पे बीरस इजिली मोरो को हकाई कर सकता है बिना धरती को नुकसान पहुंचाए। डायरेक्ट मोरो का जय जय विनाश, और मोरो की शैतानियत का खात्मा करने बीरस महाकाल की तरह जा ही रहे थे, लेकिन उसी वक्त विस को एक कॉल आता है ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ से। ग्रैंड प्रीस्ट ने विस और बीरस को अपने पास बुलाया है, और हम सबको पता है ये किस बारे में होगा। यहाँ पर जरूर मीरस जो गायब हो चुका है उसी के बारे में जिक्र होने वाला है। मीरस के मामले को सॉल्व करने की जिम्मेदारी मिली थी विस को और एक तरीके से बीरस को, और इनकी आंखों के सामने मीरस चला गया। तो भाई अब ग्रैंड प्रीस्ट का अगर कॉल आ चुका है तो भाई वाट तो लगने वाली है बीरस की। अब बीरस की तो यार ये सुन के लग जाती है, वो तो डर के मारे पागल हो जाता है और वो कहता है कि चलो 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 भाड़ में जाए मोरो, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा यहाँ से। और अब बीरस चिढ़ के पूरे गुस्से में क्रिलिन और जैको को कहता है कि ये अर्थ को बचाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसका काम नहीं है, तुम्हें ये सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, खुद ध्यान रखो अपनी प्रॉब्लम्स का। और यहाँ पर अगर आप रिएक्शन देखो बीरस का तो ये काफी ज्यादा फनी है। पहले देखो बीरस कितने बॉस की तरह की, हाँ मैं इसे खत्म कर दूंगा, इसे तो मैं जल्द से जल्द खत्म करना होगा, नहीं तो दूसरे गॉड मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और जैसे ही बात आई कि ग्रैंड प्रीस्ट का कॉल आया है, बीरस की यहाँ पे हाल देखो, भागो 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 यहाँ से, ये मेरा काम नहीं है, तुम खुद करो तुम खुद करो। लेकिन यहाँ से जाने से पहले विस गोकू के सामने गायब होके आ जाता है उसे कुछ एडवाइस देने के लिए। गोकू अपने पीछे विस को देख के हैरान हो जाता है। विस उसको कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मोरो को कैसे हराना है, और ऐसा करने के लिए गोकू को मोरो के उसी सर वाले क्रिस्टल को फिर से तोड़ना होगा जैसे कि मीरस ने तोड़ा था। गोकू कहता है कि वो श्योर नहीं है कि वो ऐसा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मोरो इतना बड़ा बन चुका है, उसके पास पहुंचना मुश्किल हो रहा है, और ऐसे में मोरो के सर के क्रिस्टल को तोड़ पाना काफी मुश्किल है। और अभी तक तो यार मोरो भी अपने आप को तैयार कर लिया होगा उसने कि भाई मुझे इस बार अपने क्रिस्टल को नहीं तोड़ना है, पहले एक बार वो गलती हो चुकी है, दोबारा मोरो पक्का कोशिश करेगा पूरी की पूरी की वही गलती फिर से ना हो। लेकिन विस यहाँ पर गोकू को कन्फ्रंट करते हुए कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे पास गॉड्स की पावर है, अपनी गॉड पावर पर भरोसा रखो। और यही बात मीरस भी मरते मरते कहता है कि अब तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। और ऐसा कह के विस वापस से बीरस के पास चला जाता है, और बीरस चिल्ला के गोकू को कहता है कि अगर तू धरती को ना बचा पाए तो कम से कम थोड़ा बहुत खाना पकड़ लेना, मेरे लिए थोड़ा सा बचा लेना धरती के तबाह होने से पहले। और फिर ऐसा कह के बीरस और विस यहाँ से चले जाते हैं ग्रैंड प्रीस्ट के पास। और अब गोकू मोरो के सामने खड़ा है अकेला, और उसे जल्द से जल्द मोरो के सर वाले क्रिस्टल को तोड़ना है। लेकिन गोकू यहाँ पे रियलाइज करता है कि मोरो जो है वो तो यार बड़ा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। पूरी धरती में कितने लोग होंगे, कितने जीव जंतु होंगे, सबकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते करते ही मोरो बहुत बड़ा होता जा रहा है। और ऐसा होते होते मोरो के सर का क्रिस्टल धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। तो गोकू को जल्द से जल्द ये काम करना होगा, जल्द से जल्द उस क्रिस्टल को तोड़ना होगा। और गोकू अपने कदम आगे बढ़ाने वाला ही था कि तभी पीछे से वेजिटा भी चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ गोकू। यानी कि अब यहाँ पे वेजिटा की एंट्री होने वाली है। हमें बहुत निराशा हुई थी जब पिछली बार वेजिटा कुछ नहीं कर पाया था, बट आई होप इस बार अगर वेजिटा मिलके गोकू के साथ काम करे तो यहाँ पर मोरो को हराया जा सकता है। जैसा कि हमें पता है फोर्स स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक से वेजिटा मोरो की एब्जॉर्ब्ड की हुई ताकत को वापस लोगों तक पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर काफी वक्त बाद हमें एक प्यारा सा टीम वर्क देखने को मिलेगा वेजिटा और गोकू के बीच में। और मेरे अकॉर्डिंग तो यार यहाँ पे वेजिटा पूरी कोशिश करेगा कि जो भी ताकत मोरो ने अभी अभी लोगों से चुराई है एब्जॉर्ब करके, वो सब के सब लोगों तक पहुंचे और मोरो जो इतना बल्कि हो चुका है और बड़ा हो चुका है वो वापस उस वैसा हो जाए जब वो नया नया धरती के साथ एब्जॉर्ब हुआ था, तब उसके सर का क्रिस्टल दिख रहा था। और जैसे जैसे वेजिटा ये काम करता जाएगा तब तब गोकू को मोरो से लड़ना होगा और किसी तरह उसके सर के क्रिस्टल को तोड़ना होगा। तो देखते हैं अगले चैप्टर में क्या होगा। लेकिन इस चैप्टर 66 में एक मोरो आर्क जो थी हमारी वो अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और चैप्टर 67 से एक नई आर्क शुरू होने वाली है। और वो नई आर्क शुरू होगी जब ग्रैंड प्रीस्ट से हमें पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। जिस चीज के लिए विस और बीरस को बुलाया गया है पक्का वहीं से शुरुआत होगी नई आर्क की। तो ये थे भाइयों चैप्टर 66 के स्पॉयलर्स। मुझे कमेंट्स में बताओ कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा, मोरो का खात्मा कैसे हो सकता है और आपको क्या उम्मीदें हैं आने वाली नई आर्क से, ग्रैंड प्रीस्ट क्या कहने वाले हैं विस और बीरस को। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर आप
अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं तो मेरे भाइयों वीडियो को लाइक करो यार, एक प्यारा सा लाइक देके जाओ और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।